प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी की अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में एक नए पाठ से मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जिस पाठ का नाम वयम भारतीय हम सब भारतीय हैं नामक पाठ से। इस पाठ में भारतीय होने का एक जीत भारतीय और भारतीयों के कर्तव्य के बारे में बोध कराने का प्रयास किया गया है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस पाठ में दो पात्र हैं, दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका चरित्र चित्रण परीक्षा में कई बार लगभग हर दूसरे साल परीक्षा में पूछा जाता है। पहला पात्र है दीपक और दूसरा पात्र आफताब। ये दीपक आफताब दोनों अलग अलग धर्म समुदाय के हैं, लेकिन इनके अंदर विशिष्टता रूपी मित्रता परिणित है। इनकी मित्रता बीच में कुछ समस्याग्रस्त होती है, फिर भी मित्रता से ओतप्रोत होकर के इस पाठ को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम सभी लोग आज दीपक के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालते हैं कि दीपक के चरित्र चित्रण में दीपक का चरित्र किस प्रकार से उद्वेलित किया गया है। आइए देखते हैं। तो पहला हेडिंग आपका परिचय बनेगा। आपको पता है दीपक के चरित्र चित्रण में ये ध्यान दीजिएगा 2008, 2010, 2011, 2014 और 15 में पूछा जा चुका है। तो दीपक परिचय में लिखेंगे दीपक एक हिंदू छात्र है। गुरु गोविंद सिंह के गुणों से प्रभावित होते हुए भी उसमें जातिवाद की भावना विद्यमान है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के पश्चात अब आप पहला हेडिंग डालेंगे कि जातिवाद का पोषक। लिखेंगे यद्यपि दीपक सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से अत्यधिक प्रभावित है, फिर भी उसके हृदय में गोविंद सिंह के उपदेशों की मानवीय सेवा भावना विद्यमान नहीं है। वह हिंदू मुसलमान को पृथक पृथक रख कर देखता है। मध्यावकाश में अर्थात लंच टाइम में, स्कूल का समय है, आफताब के साथ बैठकर भोजन न करके वह अपनी जातिगत भावना को सार्वजनिक कर देता है। इतना लिखने के बाद अब आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे परिवर्तित विचारधारा वाला। अब देखिए दीपक का विचार किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। लिखा है दीपक प्रारंभ में संकीर्ण जातिगत भावना का पोषक प्रतीत होता है, किंतु आफताब द्वारा अपनी प्राण रक्षा किए जाने पर उसकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। जब लिखा है ना, और वह जातिवाद की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर सभी धर्मों को एक समान मानने लगता है। कभी वह आफताब के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहता था, किंतु कालांतर में वह उसका आलिंगन करता है, माने उसे गले लगाता है। ईद के त्योहार पर उसके घर जाकर उसे ईद नामक त्योहार की बधाई देता है और होली के त्योहार पर आफताब को अपने घर बुलाकर उसका पर्याप्त रूप से आदर सत्कार भी करता है। इतना लिखने के बाद अब आप तीसरे हेडिंग पे आएंगे जो लिखेंगे शिष्टाचारी। यद्यपि दीपक में जाति पात की हीन भावना विद्यमान है, किंतु वह अशिष्ट नहीं है। वह किसी के साथ अशिष्टता का व्यवहार नहीं करता। घायलावस्था में भी उठकर वह आफताब का स्वागत करता है। आफताब के रक्तदान द्वारा स्वस्थ होने पर आफताब को साधुवाद देता हुआ वह उसे सच्चा मित्र मान लेता है। होली के अवसर पर अपने घर पर वह आफताब का जोरदार स्वागत करता है। चौथा हेडिंग आप लिखेंगे दीपक बुद्धिमान है। बुद्धिमान हेडिंग पड़ेगा। दीपक बुद्धिमान छात्र है, उसे सभी धर्मों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है। कक्षा में अध्यापक जी द्वारा पूछने पर वह गुरु गोविंद सिंह के आत्मोत्सर्ग पर प्रकाश डालता है तथा ईद के अवसर पर आफताब के यहाँ अपने मित्रों के मध्य वह ईद के महत्व को बताता हुआ भाईचारे का संदेश देता है। इतना लिखने के बाद आपको पता होगा आगे क्या लिखना है। आगे आपको यह लिखना है और उसी में आप लिख देंगे क्या कि प्रस्तुत नाट्यांश में दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत नाट्यांश में दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके माध्यम से यह दर्शाने का प्रयत्न या प्रयास किया गया है कि जातिवाद जैसी संकीर्ण मान्यताओं के द्वारा न तो व्यक्ति का कोई उपकार हो सकता है और न ही राष्ट्र का। हमें जातिगत भेदभाव भुलाकर प्रेम से रहना चाहिए। यह संदेश भी उसी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचता है। यही इस पाठ में दीपक के चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है। मित्रों,
यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दीपक का चरित्र चित्रण है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। परीक्षा में निश्चित है कि इन तीनों पाठों में से ही प्रश्न आ सकते हैं। पहला कौन है? महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। और महात्मा गांधी चरित्र चित्रण के बाद जो है कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न शायद अभी तक नहीं बताएगा, वो भी बता दिया जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया जाएगा, या शायद बताए गए हैं, हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद जो है जीमूत वाहना नामक पाठ, ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर इसको पूरा वीडियो इसको सेट किया गया है। फिर वयम भारतीय नामक पाठ में 2 ही चरित्र चित्रण हैं। अगर इन्हीं तीनों पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, यौतुका पाप संचय नामक पाठ नहीं भी पढ़ते हैं तब पर भी आ जाएगा, लेकिन यौतुका पाप संचय पाठ भी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। इन्हीं 4 पाठों पर आप तैयारी कीजिए। निश्चय है 22 तारीख को इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा।